हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस जानेंगे। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, शॉर्ट में सीपी कहते हैं। और कॉस्ट प्राइस मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस मतलब हम जिस प्राइस से कुछ आर्टिकल खरीद लेंगे या खरीदेंगे हम, उसको हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब द प्राइस, द प्राइस प्राइस एट which an article is brought, कि कितने प्राइस से आपने खरीदा एक आर्टिकल को, इसको हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। और सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये पहले जानना पड़ेगा हमें ये सीखने के लिए। तो सेलिंग प्राइस मतलब हमने एक आर्टिकल को खरीद लिया और खरीदने के बाद फिर से बेच लिया, सोल्ड कर दिया, इसको हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। मतलब ये डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? सेलिंग प्राइस, द प्राइस at which an article is sold। यह हमने बाय किया, और यह हमने क्या किया? यह सोल्ड किया। यही डिफरेंट है डेफिनेशन में। और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे हम। प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है? प्रॉफिट को हम और एक नाम से जानते हैं, प्रॉफिट, और या हम कह सकते हैं गेन। प्रॉफिट या गेन ये दोनों सेम है। प्रॉफिट भी बोल सकते हो या गेन भी बोल सकते हो। और प्रॉफिट मतलब क्या है? कब हम प्रॉफिट कहेंगे? जब कुछ आर्टिकल को हमने खरीद लिया और खरीदने के बाद इससे ज़्यादा प्राइस से हमने सोल्ड किया, तो हमारा क्या होगा? हमारा कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। इधर देखते हैं प्रॉफिट मतलब एन आर्टिकल इज सोल्ड एंड आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्राइस more than its cost price। जब cost price जितना है इससे ज़्यादा प्राइस से आप सोल्ड करेंगे आर्टिकल को, तभी हमारा प्रॉफिट होगा। मतलब आपने एक आर्टिकल को खरीदा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 100 है। और आपने क्या किया? एक इसको सोल्ड किया, सेलिंग प्राइस 120 से आपने सोल्ड किया और 100 से खरीदा और 120 से बेचा, तो आपका प्रॉफिट कितना है? इधर आपका प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 20 रुपीज है आपका। आपने 100 रुपीज से खरीदा और 120 बेच लिया, तो आपका प्रॉफिट कितना है? आपका प्रॉफिट 20 रुपीज है। तो प्रॉफिट हम कैसे निकला है? इधर प्रॉफिट का फॉर्मूला है। प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट हम कैसे निकलता है? प्रॉफिट पी मतलब प्रॉफिट कैसे निकलता है? हमने सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस किया, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस किया हम लोगों ने, तब हमारा प्रॉफिट कितना है? हमारा
निकल गए। और इधर क्या है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, मतलब सेलिंग प्राइस, जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा होना पड़ेगा अगर हम इस फॉर्मूला यूज़ करना है, तो हम क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और प्रॉफिट, हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालता है, आर्टिकल के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, परसेंटेज के टर्म्स में, परसेंटेज के टर्म्स से प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, ये हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, आपने इधर किया प्रॉफिट निकला, कितना परसेंट प्रॉफिट है, जब प्रॉफिट 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 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इनटू 100 करेंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाए। ये दूसरी हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा दूसरी फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट निकालने का। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया जाएगा तब हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, अब हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला है, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए भी फॉर्मूला है। हम कैसे यूज करते हैं ये फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट, प्रॉफिट जब नहीं सॉरी जब क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया जाएगा तो यह फॉर्मूला यूज करना, प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू, हमें सीपी निकालना है तो इंटू कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यह हमारा कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है। जब हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया जाएगा क्वेश्चन में, तब यह फॉर्मूला यूज करके हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। और जब प्रॉफिट दिया जाएगा तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। और जब प्रॉफिट परसेंट दे दिए क्वेश्चन में, अभी हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप सेलिंग प्राइस निकालो, आप सेलिंग प्राइस निकालो, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना, तब कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, यह फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू ये सेलिंग प्राइस निकालना है हमें तो इंटू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये आपका और एक फॉर्मूला है, ये रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट मतलब गेन परसेंट के एक फॉर्मूला है, 1 2 3 4, ये आप सीख लेना, बाय हार्ट कर लेना और प्रैक्टिस भी करना क्वेश्चन के साथ, तभी आपका फॉर्मूला बहुत दिनों तक याद रहेगा। ये हम निकालते। अभी हम क्या देखते हैं, दूसरी लॉस, अभी हम लॉस देखेंगे, लॉस के बारे में कुछ फॉर्मूला कैसे लॉस निकलते हैं यह पढ़ेंगे हम। लॉस, और सबसे पहले हम जानते हैं लॉस क्या है। लॉस कब होता है, लॉस व्हेन एन आर्टिकल, जब हम आर्टिकल को सोल्ड करेंगे, when an article is sold at a price less
देन इट्स लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस कम प्राइस में से सोल्ड करोगे तो तब आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट समझ लो। एक प्राइस आर्टिकल का प्राइस कितना था, एक आर्टिकल का प्राइस 50 रुपीज़ था और आपने ये आर्टिकल को कितना सोल्ड किया, कितना रुपीज़ से, ये आर्टिकल को आप 40 रुपीज़ से सोल्ड किया। कॉस्ट प्राइस इतना था, आप 50 रुपीज़ से खरीद लिया और सोल्ड किया 40 रुपीज़, मतलब ये आपका लॉस हो गया, आपका लॉस हो गया। कितने कितने रुपीज़ लॉस हुआ, 10 रुपया, 10 रुपीज़ लॉस। और लॉस कैसे निकला, लॉस हम कैसे मिला 10 रुपीज़, ये हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस किया। हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस किया हमने, इसलिए हमारा लॉस निकला। ये हमारा फॉर्मूला है। और इधर एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है, इधर कॉस्ट प्राइस इधर जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ये लेस देन कॉस्ट प्राइस होगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज करके निकल सकते हैं। हमारा सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। तब हम ये फॉर्मूला यूज करके निकल सकते हैं लॉस। और जब हम क्वेश्चन में लॉस मिलेंगे इन रुपीस, तो हमारा क्वेश्चन में पूछा जाएगा लॉस परसेंट निकालना है, तब हम कैसे निकालें लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करके निकल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है देखते हैं हम। फॉर्मूला लॉस परसेंट, हमें लॉस परसेंट निकालना है, हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला कितना है, लॉस परसेंट लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यह हमारा लॉस परसेंट निकालने के लिए यह हमारा फॉर्मूला है, लॉस परसेंट। और जब क्वेश्चन में लॉस परसेंट दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, तब कैसे निकालोगे। पहले तो आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है और क्वेश्चन में लॉस परसेंट दिया है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस लॉस 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इनटू सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला है। और जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा लॉस परसेंट दिया है, अभी कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस निकालना है, तब यह फॉर्मूला यूज करना सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। यह फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या होगा, सेलिंग प्राइस निकालना है इंटू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यह हमारा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए यह हमारा फॉर्मूला है। जब क्वेश्चन में लॉस परसेंट दिया जाएगा, क्या डिफरेंस है, जब कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा इसमें इंटू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करना, जब सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा इंटू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करना, और जब कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो ये नीचे रखना 100 माइनस लॉस परसेंट, और जब सेलिंग प्राइस निकालोगे तो ये ऊपर रखना 100 माइनस लॉस परसेंट। यह हमारा कुछ फॉर्मूला से प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। और हमने कुछ इम्पोर्टेंस फॉर्मूला भी देखा। और प्रॉफिट और लॉस किस पर डिपेंड करता है और किस पर कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं है तो आप प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते हो। यह कुछ इम्पोर्टेंट बात है, 2 इम्पोर्टेंट बात है याद रखना।
दो इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस is always calculated, is always calculated on cost price. ये cost price पर कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन में दिया जाएगा cost price और निकालना पड़ेगा, लेकिन ये प्रॉफिट और लॉस किस पर हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। ये किस पर डिपेंड करता है, ये सेलिंग प्राइस नहीं, ये कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करते हैं। जब लॉस परसेंट निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ेगा, जब प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करते हैं। कैसे देखते हैं, प्रॉफिट, जब प्रॉफिट निकालोगे प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 होते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, ये किस पर डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पर। और लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, लॉस बाई CP इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है ना, लॉस परसेंट निकालने के लिए। ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है और डिपेंड करता है। और अगर ये सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड इम्पोर्टेंट बात क्या है, सेकेंड इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर है, इफ योर सेलिंग प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस आर सेम, अगर सेम है तो प्रॉफिट, नाइदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्या होगा, नाइदर प्रॉफिट और लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर है, आर सेम, तो क्या होगा, नाइदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये दो इम्पोर्टेंट बात याद रखना। ये प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड टर्म्स हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज पढ़ा है और इम्पोर्टेंट सब फॉर्मूला हमने बताई। ये जितना फॉर्मूला हमने पढ़े, ये यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस सब क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। और कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बता दूं। 2024 एग्जाम में 2024 में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। एक नवंबर में 2 क्वेश्चन पूछा गया इस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, और एक जनवरी में हुआ, और जनवरी में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ इस चैप्टर से। और ये जितना फॉर्मूला मैंने बताया, इससे ही क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाता है। और 2025 में कितना क्वेश्चन पूछा, 2025 में जनवरी में 2 क्वेश्चन आए सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। और 2025 शिफ्ट 2 में कितना क्वेश्चन पूछा गया, शिफ्ट 2 अप्रैल में हुआ। इस शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। और